आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक सच्ची कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो इतनी बेचैन करने वाली है कि इसके बाद शायद बचपन के खिलौनों को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखा जाएगा। याद है वो बचपन के दिन जब कोई छोटा सा खिलौना, कोई गुड़िया हमारी पूरी दुनिया बन जाती थी। हमारा सबसे अच्छा दोस्त। बहुत ही प्यारा एहसास है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारा सा खिलौना जिंदगी का सबसे बड़ा और कभी ना खत्म होने वाला खौफ बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है साल 1918 में सुजुकी परिवार के घर। तो ये है सुजुकी परिवार, एक 17 साल का लड़का एकीची सुजुकी और उसकी एक प्यारी सी छोटी बहन किकुको, जो बस 4 साल की होने वाली थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था। पिता मजदूरी करते थे और माँ एक दर्जी थीं। लेकिन पैसे की कमी के बावजूद घर में प्यार बहुत था, खासकर इन दोनों भाई बहन के बीच। एकीची अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था और यही प्यार इस पूरी खौफनाक कहानी की जड़ है। तो किकुको का चौथा जन्मदिन आ रहा था और एकीची अपनी बहन को एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जो वो कभी ना भूले। किकुको को एक गुड़िया चाहिए थी। अब जैसा कि बताया, परिवार की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो एकीची ने क्या किया, उसने पूरे 1 महीने तक मेहनत की, छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े, बस इसलिए ताकि वो अपनी बहन को दुनिया की सबसे खूबसूरत गुड़िया लाकर दे सके। और फिर बाजार में घूमते घूमते एक दुकान की खिड़की में उसे वो गुड़िया दिखी। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, एक पारंपरिक जापानी गुड़िया, लाल किमोनो पहने हुए। उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ देख सकती हैं। उसके काले बाल गर्दन तक थे। एकीची को पता नहीं क्यों, पर उस गुड़िया ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसमें बिना सोचे समझे उसे खरीद लिया। और जब जन्मदिन पर किकुको को वो गुड़िया मिली, अरे उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो इतनी खुश हुई कि उसने फौरन उस गुड़िया का नाम रख दिया ओकीकू। अब ओकीकू सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, वो किक्कू की परछाई बन रही थी। उसके साथ ही सोना, उसी के साथ खाना, हर वक्त वो दोनों साथ रहते थे। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, है ना? एक खुशहाल परिवार, भाई बहन का प्यार। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द इस परिवार पर एक ऐसा भयानक साया पड़ने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा, गंभीर मलेरिया हो गया और कुछ ही दिनों में वो नन्ही सी जान चली गई। अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी प्यारी ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाकर रखा था। परिवार का दिल टूट गया था। वो चाहते थे कि किकुको की सबसे प्यारी चीज, उसकी गुड़िया, उसके साथ ही रहे, लेकिन किसी वजह से वो गुड़िया को उसके साथ जला नहीं पाए। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। देखिए, जापानी कल्चर में माना जाता है कि आत्माएं चीजों से जुड़ जाती हैं, तो उस परिवार के लिए वो गुड़िया अब सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, वो किकुको का ही एक हिस्सा थी। और बस यहीं से कहानी के सबसे डरावने हिस्से की शुरुआत होती है। किकुको तो चली गई, लेकिन उसका प्यार, या शायद कुछ और, उस गुड़िया में रह गया। और अब घर में अजीबोगरीब डरावनी चीजें होने लगी, और इन सब का सेंटर थी वो ओकीकू गुड़िया। शुरुआत में तो हल्की फुल्की चीजें हुईं, जैसे रात में घर से किसी बच्चे की हंसने की या कुछ फुसफुसाने की आवाजें आना। फिर परिवार वालों को बुरे बुरे सपने आने लगे। सपनों में दिखता कि वो गुड़िया उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक बार तो हद ही हो गई जब एकीची ने देखा कि किकुको की बनाई सारी ड्राइंग्स जमीन पर बिखरी पड़ी हैं और उनके ठीक बीच में वो गुड़िया रखी हुई थी, जबकि उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। लेकिन फिर एकीची ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उस गुड़िया के बाल, याद है जब एकीची ने उसे खरीदा था तो उसके बाल गर्दन तक थे। अब वो बाल लंबे होकर कंधों तक आ गए थे, और सिर्फ लंबे ही नहीं, उनका रंग भी बदल रहा था। काले से भूरे हो रहे थे, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह, जिनके सिरे भी फट रहे थे। अब एकीची ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने सोचा कि ये शायद उसका वहम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंची ली और गुड़िया के बाल वापस पहले की तरह छोटे काट दिए। उन्हें लगा कि बात खत्म हो गई, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। बाल काटने की ठीक उसी रात एकीची की माँ को एक भयानक सपना आया। सपने से उनकी नींद टूटी और जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, वो दहशत से चीख पड़ी। वो ओकीकू गुड़िया उनकी छाती पर बैठी थी। उनकी चीख सुनकर घर के सारे लोग दौड़कर आए, लेकिन जब तक वो पहुंचे, गुड़िया वापस अपनी जगह शेल्फ पर थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया।
बाल काटने की वो घटना जैसे एक ट्रिगर थी। अब घर में जो हो रहा था वो सिर्फ आवाज़ों या सपनों तक सीमित नहीं था। डर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और आपको पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सुजुकी परिवार ने ये सब 1-2 दिन या 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल तक झेला। जी हाँ, 20 साल। अक्सर लोग कहते हैं कि दुख में इंसान को वहम हो जाता है, लेकिन जब एक ही जैसा डरावना अनुभव पूरे परिवार को 20 सालों तक हो, तो उसे सिर्फ वहम कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो 20 साल बाद परिवार की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने तय किया कि अब इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। उन्होंने उसे घर से बहुत दूर ले जाकर एक मैदान में दफना दिया। उन्हें लगा चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह कंपा दी। आधी रात में जोर जोर से उनके घर का दरवाजा कोई पीटने लगा। धड़ धड़ धड़। आवाज तेज और तेज होती गई, इतनी तेज कि पूरा घर कांपने लगा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। आवाजों के साथ साथ उन्हें किकुको के रोने और चीखने की आवाजें भी आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द में है और बस अंदर आना चाहती है। फिर अचानक सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। एकिची के पिता ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से दरवाजा खोला, और दरवाजे के बाहर जो था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने ओकीकू गुड़िया खड़ी थी, वही गुड़िया जिसे वो मीलों दूर दफना कर आए थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या हिल भी पाता, उस गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़ने लगे और एक सांप की तरह बढ़कर इकीची के पिता की गर्दन से लिपट गए। वो उनका गला घोट रहे थे, उनकी सांसें रुकने वाली थीं कि तभी इकीची जोर से चिल्लाया, किकुको। और जैसे ही उसने अपनी बहन का नाम पुकारा, वो गुड़िया एकदम से बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस रात के हमले के बाद परिवार एक बात तो साफ साफ समझ गया था, वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। वो उसे फेंक नहीं सकते, जला नहीं सकते, दफना नहीं सकते। तो 20 साल के इस नरक को झेलने के बाद उन्होंने एक आखिरी रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने हार मान ली और उस गुड़िया को ले जाकर जापान के एक बौद्ध मंदिर मन्नेंजी टेम्पल के भिक्षुओं को सौंप दिया। और तब से लेकर आज तक, यानी लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, वो शापित गुड़िया उसी मंदिर में रखी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल खौफ तो अब है। आज भी उस मंदिर के भिक्षुओं का कहना है कि उस गुड़िया के बाल इंसानों की तरह बढ़ते हैं और उन्हें हर कुछ समय में काटना पड़ता है। कोई भी उस गुड़िया की तस्वीर नहीं ले सकता, ये सख्त मना है। कहा जाता है कि जो भी उसे ज्यादा देर तक घूरता है उसे भयानक सपने आते हैं। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, वक्त के साथ उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुलता जा रहा है और अब उसके मुंह के अंदर छोटे छोटे इंसानी दांत भी दिखने लगे हैं। तो आखिर क्या है ये? क्या उस गुड़िया में नन्ही किकुको की आत्मा फंसी हुई है जो आज भी अपने परिवार को ढूंढ रही है, या फिर उस गुड़िया के अंदर कोई बहुत पुरानी और बुरी शक्ति कैद है जिसका असली मकसद कोई नहीं जानता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।